इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किस मुद्दा पे चुनाव? बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं। हमारा जो लीडर और नेता और जो महागठबंधन के लीडर झूठ नहीं बोलते हैं, काम करने पर विश्वास को जान गया है कि न ही काला धन लावेगा और न उजला धन। देश है दो आदमी के हाथों में चल रहा है, गुलाम हो देश में लोग राज करेगा, वही सरकार बना है कि फ्री में गैस देके फिर 1150 के दाम में दे रहे हैं। एक टाइम भूखा रह रहा है, आता है तो फ्री राशन नरेंद्र मोदी जी क्यों देते हैं? हिंदुस्तान में काफी गरीबी है, बस करो। जनता ठगा गया, लाचार हो गया, गरीब हो गया। मेरे नज़र में कोई भी कांटे का संघर्ष नहीं है, पूरा मुकामा अनंत में है। यहाँ पे लोगों का समर्थन है, प्यार है। खुद अभी जेल में है, क्या उनका कमी महसूस आप लोगों को? सभी मुकामा वासियों को, हम तो बाढ़ से हैं, हम लोग को भी कमी है उनकी हम लोगों के बीच में। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हो उम्मीद फाउंडेशन। मोकामा विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और बहुत कम समय रह गया उपचुनाव का जो तारीख है उसमें हम, और उसके प्रचार के लिए सभी जो दल हैं, महागठबंधन हो या एनडीए हो, सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रचार कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जिनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सर, उम्मीद फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लगातार इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किस मुद्दा पे चुनाव हो रहा है? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि ये इतना झूठ बोल चुका है, इतना झूठ बोल चुका है, इतना झूठ बोल दिया है कि धरती भी जो है वो भी लज्जित हो गया है। और हमारा जो लीडर और नेता और जो महागठबंधन के लीडर हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये काम करने पर विश्वास रखते हैं। तो काम करने वाले, विश्वास जो रखने वाले लोग हैं, तो मालिक का बहुत लंबा हाथ होता है, जानता है कि असली कौन है, नकली कौन है। तो बीजेपी को जान गया है कि न ही काला धन लावेगा और न उजला धन कोई बचावेगा। काला धन तो नहीं लाया, उजला धन हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया। यह जो देश है दो आदमी के हाथों में चल रहा है, गुलाम हो चुका है। अडानी अंबानी, दो आदमी के हाथ में यह गुलाम हो चुका है। जो अडानी अंबानी कहेगा वही कानून होगा और वही देश में लोग राज करेगा, वही सरकार बना देगा और वही चलावेगा। चाहे अडानी को क्या नज़र नहीं आ रहा है, यह देश में महंगाई है। अंबानी को नज़र नहीं आ रहा है, हमारे जो अभिभावक हैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, तो 450 रुपये गैस था कांग्रेस के राजपाट में, जब उस समय यूपीए का सरकार था, तो उनको नज़र नहीं आ रहा है कि फ्री में गैस देके फिर 1150 के दाम में दे रहे हैं। एक टाइम भूखा रह रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो फ्री, जब चुनाव आता है तो फ्री राशन नरेंद्र मोदी जी क्यों देते हैं? मैं जानना चाहता हूं माननीय अपने अभिभावक नरेंद्र मोदी जी से कि जैसे ही चुनाव आता है तो फ्री राशन, फ्री गैस आप कैसे देते हैं? उस समय आपको ये पता चलता है कि हिंदुस्तान के लोग भूखे हैं, हिंदुस्तान में काफ़ी गरीबी है, बेरोजगारी है। आज जब रोजगार देना शुरू किया है माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी बाबू, तो नरेंद्र मोदी भी बहाली निकाल दिया है। अरे क्या बहाली निकालोगे? अगर 1 लाख बैंक था तब 75,000 बैंक तो तुम बंद कर चुके हो। बहाली किस चीज़ में तुम कराओगे? रेलवे को प्राइवेटेशन करके सब बेच दियो बड़े बड़े व्यापारियों, बिजनेसमैन के हाथों में, जो 2 गो चला रहा है इस देश को, उसके हाथों में। तो क्या ठगवाता है, ठग रहे हो? बस करो ना, अब बस करो। जनता ठगा गया, लाचार हो गया, गरीब हो गया, बर्बाद हो गया। अच्छा सर, भाजपा वाले जो हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, चाहे उनके जो समर्थक हैं, लगातार दावा करने के हम लाख वोट से ऊपर से जीत रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? अब वो कह रहे हैं तो उन्हीं के बात सुनिए, अच्छा रहेगा। नहीं सर, आप नहीं, बात नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए, अमित शाह जी से पूछ लीजिए, हमारे गार्जियन है, इसका जवाब वही दे सकते हैं। हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेत्री नमिता नीरज सिंह जी हैं, इनसे हम जानेंगे। भी लगातार चुनाव प्रचार में मोकामा विधानसभा में कैंप किए हुए हैं कि क्या स्थिति है मोकामा विधानसभा में और ये कितना कांटे की लड़ाई है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। मैम, जो यहाँ का चुनाव है बहुत हॉट सीट बन चुका है और यहाँ का जैसे कि लोगों का कहना है कि बहुत कांटे का संघर्ष है। आप तो लगातार क्षेत्र में कैंप कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे नज़र में कोई भी कांटे का संघर्ष नहीं है, पूरा मुकामा अनंत में हो चुका है। जैसे कि दीपावली और छठ का जो माहौल था ना, वही चुनाव समझिए कि एक पर्व का माहौल हो रुका है। पूरा मुकामा अनंत में है, इसीलिए यहाँ पे कोई कांटे की टक्कर नहीं है। यहाँ का जो चुनाव हो रहा है, किस मुद्दा पे आखिर चुनाव हो रहा है?
मुद्दा क्या, मुद्दा जो है कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ के तो हमेशा लोग जैसे 4 बार से हमेशा जीते हुए हमारे अनंत जी हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए कोई मुद्दे की ज़रूरत है, वो तो अनंत जी के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। आपका कहने का मतलब है कि चुनाव में अनंत सिंह खुद एक मुद्दा है। मुद्दा क्या है, उनको तो लोग देखते ही हैं कितना जन समर्थन है, कितना प्यार है, हमेशा देखते करते हैं, तो इसीलिए कोई मुद्दे की बात ही नहीं है। यहाँ पे लोगों का समर्थन है, प्यार है, वो जनसेवक है, तो हमेशा वो मुद्दे के तौर पे हमेशा अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मैम कि अनंत सिंह जी खुद अभी जेल में है, जी। क्या उनका कमी महसूस आप लोगों को हो रहा है कि नहीं? जी, वो तो हमेशा रहेगा ही दिल में एक कि वो क्योंकि जनसेवक थे, उनको लोग बाहुबली के तौर पे क्या क्या नाम देते हैं, लेकिन वो रियली में जनसेवक है। वो एक एक घर में जाते हैं, एक एक घर के लोग को, बच्चे बूढ़े सभी के बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं। किसी को बोलते हैं अरे नया बैठ, सब जो अपना उनका भाषा है उसमें बैठाते हैं और प्यार से बोलते हैं। तो कमी तो सभी मोकामा वासियों को, हम तो बाढ़ से हैं, हम लोग को भी कमी खलती है। गार्जियन के तौर पे थे, सभी को मतलब आगे का रास्ता दिखाना सभी को बताते थे, तो कमी तो बहुत है उनकी हम लोगों के बीच में। अभी हम बात कर रहे थे नमिता नीरज सिंह जो राजद के वरिष्ठ नेत्री, इनका कहना है कि ठीक है चुनाव तो अनंत में हो चुका है, लेकिन अनंत सिंह जी जो जेल में है उनका कमी उनके सभी समर्थकों को खल रहा है।